तो चलिए बच्चों चलते हैं प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न नंबर 3 की ओर। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनकी हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। मतलब जो भी आपको आगे समस्याएं दे रखी हैं उसमें आपको समीकरण बनाने हैं और प्रतिस्थापन विधि द्वारा उसको सॉल्व करना है, यानी हल निकालने हैं। तो पहला देखिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे? मानेंगे कि माना पहली संख्या है x और दूसरी संख्या है y। ठीक है, अब क्या कहा है? दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 26 यानी 26 है। तो हम लिख सकते हैं कि स्थिति फर्स्ट x माइनस वाई बराबर 26, यानी कि दोनों को जब हम माइनस करते हैं तो हमारा 26 आता है। यह आपका पहला समीकरण हो जाएगा। और क्या बोला है? एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि एक संख्या x जो है वह दूसरी संख्या यानी y की 3 गुनी है, तो x बराबर 3y। यह आपका दूसरा समीकरण बन जाएगा। अब ये दो समीकरण बन गए हैं। जो x की वैल्यू है x बराबर 3y वह इसमें आप रख देंगे। तो यहाँ रख देते हैं x बराबर 3y, x की जगह 3y ये रख दिया हमने, माइनस y इक्वल टू 26। तो 3y माइनस वाई कितना हो जाएगा? 2y इक्वल टू 26। तो y इक्वल टू हो जाएगा 26/2 यानी कि 13। तो एक आपका जो एक संख्या थी y जो वो आ गई आपकी 13। x कैसे निकालेंगे? किसी एक में रख देते हैं, जैसे कि इसमें रख देते हैं, y बराबर 13 रख देते हैं। तो x इक्वल टू आ जाएगा 3 × 13, यानी कि हो जाएगा 3 3 × 9, 3 1 × 3 39। तो x बराबर आ गया 39। तो पहली संख्या आ गई आपकी 39 और दूसरी संख्या आ गई आपकी 13। इसका सेकंड पार्ट, दो संपूरक कोणों से बड़ा कोण छोटे कोणों से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी दो संपूरक कोण हैं, उसमें जो बड़ा कोण है वह दूसरे कोण से, छोटे वाले कोण से 18 डिग्री बड़ा है। तो सबसे पहले संपूरक कोण कौन से होते हैं? संपूरक कोण वे कोण होते हैं जिनको जोड़ने पर कितना आता है? 180 डिग्री। तो हम क्या मान लेंगे? तो हमने मान लिया, माना प्रथम कोण बराबर x डिग्री है तथा द्वितीय कोण बराबर y डिग्री है। अब हम इसमें ये मान लेते हैं कि जो x है, x कोण है, वह y से बड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या दे रखा है कि दो संपूरक हैं कोण, यानी दोनों कोण संपूरक हैं, यानी कि दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है? 180 डिग्री। तो ये आपके आ गया पहला समीकरण। और दूसरा क्या है कि एक कोण दूसरे से 18 डिग्री अधिक है। तो अगर x बड़ा है तो x में से अगर आप y माइनस करेंगे तो आपको 18 मिलना चाहिए। तो ये आपका दूसरा समीकरण आ गया। अब ये दूसरे समीकरण से हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो x बराबर आ गया 18 और y उस तरफ चला जाएगा, तो 18 + y, इसको हम इसमें पुट कर देंगे। तो x + y इक्वल टू 180। ये जो समीकरण है इसमें हम x की वैल्यू रख देंगे, तो हमें मिलेगा 18 + y इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 18 + 2y इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 18 इस तरफ चला जाएगा, तो 2y इक्वल टू हो जाएगा 180 - 18। ये होगा 2y इक्वल टू 162। तो y इक्वल टू 162/2, 2 8 = 16, 2 1 = 2। तो जो दूसरा कोण था वह निकल गया 81 डिग्री। और जो पहला कोण था वह कैसे निकालेंगे? किसी भी एक समीकरण में आप y की वैल्यू रख देंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर हम इसमें रखते हैं तो x - 81 इक्वल टू 18। तो x इक्वल टू 18 + 81, 819 और 819 99 डिग्री। तो x बराबर आ गया 99 डिग्री और y बराबर आ गया 81 डिग्री। तो जो बड़ा कोण था वह आ गया 99 डिग्री और छोटा कोण 81 डिग्री। इसका थर्ड पार्ट, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमने माना
एक बल्ले का मूल्य x रुपये और एक गेंद का मूल्य y रुपये, ये हमने मान लिया। अब उसने 7 बल्ले खरीदे हैं तो 7 बल्लों की कितनी कॉस्ट हो जाएगी 7x प्लस और साथ में 6 गेंदें, तो एक गेंद y रुपये की है तो 6 गेंदें 6 इंटू वाई 6y बराबर 3800। यह आपका बन गया पहला समीकरण। दूसरा समीकरण, 3 बल्ले खरीदे उसने तो एक बल्ले x रुपये का आया है एक बल्ला, तो 3 बल्ले कितने आएंगे 3 इंटू एक्स यानी कि 3x। इसी तरह 5 गेंद 5y हो जाएगी बराबर 1750। ये आपके आ गया दूसरा समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों को आप सॉल्व कर लेंगे तो इसमें से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 3x बराबर 1750 माइनस 5y, तो x बराबर 1750 माइनस 5y अपॉन 3। अब इसको हम इस जगह पे रख देंगे, रखते हैं। 7 इंटू 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, ये हो जाएगा 7 इंटू 1750 हो जाएगा 12250, 7 5 ज़ा 35y अपॉन 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800। अब 3 ये एलसीएम हम ले लेते हैं और ये है 35y, y लिखना भूल गए थे, तो ये हो जाएगा 12250 माइनस 35y, 3 की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो 3 6 ज़ा 18, y इक्वल टू 3800। अब ये 3 जो है इधर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 12250 माइनस के 35y प्लस 18y कितना हो जाएगा माइनस के 17y, तो ये हो जाएगा 3800 इंटू 3। ठीक है, अब 17y को हम यहीं छोड़ देते हैं तो ये माइनस का 17y यहीं छोड़ दिया और ये जो है इधर चला जाएगा माइनस में, तो 3800 इंटू 3 कितना होगा, यह आपका हो जाएगा 11400 और इधर माइनस में आ जाएगा 12250, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 850 और ये है माइनस के 17y, माइनस माइनस कट जाएगा तो y इक्वल टू हो जाएगा 850 अपॉन 17, 1750 ज़ा 850, तो ये y की वैल्यू निकल गई, y इक्वल टू आ गया 50। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसी भी एक समीकरण में हम y की वैल्यू रख देंगे तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, या फिर हम इसमें भी अगर हम y की वैल्यू रख देंगे तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, तो इसी में रख देते हैं। तो x बराबर 1750 माइनस 5 इंटू 50 कितना हो जाएगा 250। ठीक है, 250 अपॉन 3, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1500 अपॉन 3, 3 5 15 0 0, यानी कि x बराबर आ गया 500 रुपये और y बराबर आ गया 50 रुपये, यानी कि जो बल्ले का मूल्य था वह आ गया 500 रुपये और जो गेंद का मूल्य था y वह आ गया 50 रुपये। देखिए बच्चों, पार्ट 4 इसका, एक नगर टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? हाँ तो बच्चों, एक होता है नियत भाड़ा। नियत भाड़ा का मतलब है कि जैसे आप कहीं जाते हैं तो ये है कि 50 रुपये, मान लीजिए एक हम एग्ज़ाम्पल मान के चलते हैं कि 50 रुपये आपसे लेगा ही लेगा और उसके साथ साथ आप जितने किलोमीटर जाते हैं पर किलोमीटर के हिसाब से उतना भाड़ा भी लेगा। इसका ये मतलब है इस लाइन का। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मैंने माना टैक्सी का जो नियत भाड़ा है
उसको मैंने x रुपए मान लिया है और प्रति किलोमीटर चली गई दूरी के लिए भाड़ा हमने y रुपए मान लिया है। अब जो व्यक्ति है वह 10 किलोमीटर चलता है तो एक तो उसमें नियत भाड़ा लगेगा यानी x इतना तो लगेगा ही लगेगा, चाहे वह कितनी भी दूरी जाए, और साथ साथ प्रति किलोमीटर कितना लगता है, y रुपए लगता है। तो 1 किलोमीटर का y रुपए, तो 10 किलोमीटर का 10 गुणे y यानी 10y, और टोटल उसके कितने रुपए खर्च हुए, 105 रुपये। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका पहला समीकरण। और आगे क्या बोला उसने बोला कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो 15 किलोमीटर जाएगा तो पहले तो उसमें नियत भाड़ा लगता है और साथ साथ लगता है पर किलोमीटर का भाड़ा। तो 1 किलोमीटर y रुपये, तो 15 किलोमीटर का 15 गुणे y यानी 15y, और टोटल कितने रुपए लग रहे हैं, टोटल लग रहे हैं 155 रुपये। तो यह उसका बन गया दूसरा समीकरण। अब हम इस समीकरण को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा नियत भाड़ा भी निकल आएगा और प्रति किलोमीटर कितना भाड़ा लग रहा है वह भी निकल आएगा। तो हम पहले समीकरण से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x बराबर आ जाएगा 105 माइनस y। अब ये जो 105 माइनस 10y, ये 10 है ना, ये 10y उस तरफ चला जाएगा तो माइनस के 10y। तो x का ये मान आ गया है। अब x के इस मान को हम दूसरे समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ रखेंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। तो ये हो जाएगा 105 माइनस 10 और 15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5y इक्वल टू 155। 5y इक्वल टू 155 माइनस 105, ये हो जाएगा 5 में 5 गए 0, 5 और 1 में 1 गए 0, तो 50 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5y इक्वल टू 50। तो y इक्वल टू हो जाएगा 50/5 यानी कि 10। तो y बराबर आ गया 10, यानी कि जो हमने माना था कि प्रत्येक किलोमीटर चली गई दूरी के लिए भाड़ा y रुपये है, तो y बराबर आ गया 10 यानी कि 10 रुपये है। अब हमको निकालना है टैक्सी का नियत भाड़ा, तो उसके लिए हम यहाँ पे y की वैल्यू रख देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x बराबर 105 माइनस 10 इंटू y, ये वाला जो है ना 105 माइनस 10y, तो y की जगह हम रख देंगे 10। तो ये 10 रख दिया हमने, तो ये आ गया 105 माइनस 100 यानी कि 5 रुपये। तो जो नियत भाड़ा है वह निकल गया 5 रुपये और प्रत्येक किलोमीटर चली गई दूरी के लिए भाड़ा निकला y रुपये। अब वो आगे क्या पूछ रहा है, वह पूछ रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो अगर 25 किलोमीटर उसको यात्रा करना है तो एक तो उसको नियत भाड़ा देना होगा और क्या देना होगा, साथ साथ जो प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा लग रहा है यानी कि 25y वह देना होगा। ठीक है, तो जो नियत भाड़ा है वह कितना निकला है 5 और प्रत्येक किलोमीटर का कितना निकला है 10 रुपये। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10, तो ये आ जाएगा आपका 250 यानी कि 255 रुपये, 255 रुपये, यानी कि अगर उसको 25 किलोमीटर जाना है तो उसको 255 रुपये भाड़ा देना होगा। देखिए बच्चों, 5th पार्ट, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हल नहीं है, हर है, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। मतलब कोई भिन्न है, यदि उसके हर में और अंश में आप 2 जोड़ देते हैं तो वह 9/11 हो जाती है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना जो भिन्न है उसका जो अंश है वह x है और जो हर है उसको हमने मान लिया y है। ठीक है, अब क्या बोला है उसने, भिन्न हम कैसे लिखेंगे, x/y ऐसे तो लिखेंगे। अब इसमें दोनों में 2 जोड़ देते हैं, अंश में भी और हर में भी, दोनों में हमने 2 जोड़ दिया
तो कितना बोल रहा है कि 9/11 हो जाता है। ठीक है, ये तो आपकी हो जाएगी स्थिति फर्स्ट। और दूसरी स्थिति क्या है? स्थिति सेकंड है कि जब यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, यानी कि x/y है, दोनों में अगर 3 और 3 जोड़ देंगे अंश और हर में तो 5/6 हो जाता है वह भिन्न। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो x + 2 का 11 में गुणा करेंगे, 11x + 2 इन दोनों का और इसका गुणा करेंगे तो 9 × y + 2, तो ये हो जाएगा 11x + 22 = 9y + 18। 11x 9y को इधर ले आते हैं तो माइनस के 9y हो जाएगा, और 22 को उस तरफ ले जाते हैं तो 18 - 22 हो जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा 11x - 9y 18 19 20 21 22 यानी कि -4। तो एक आपको समीकरण मिल गया ये। इसको भी इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं तिर्यक गुणा करके, तो ये हो जाएगा 6x + 6 3 = 18 = 5y और 5 3 = 15। ये 6x 5y इधर आ जाएगा -5y, ये हो जाएगा 15 - 18 यानी कि 6x - 5y = 3, वो भी माइनस के, क्योंकि 18 माइनस का है यहाँ पे। तो यह आपका दूसरा समीकरण बन गया। अब इनको आप सॉल्व कर लेंगे तो x और y दोनों निकल आएंगे। तो इसमें से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 6x = -3 + 5y। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा -3 + 5y/6। अब ये जो x की वैल्यू निकली है, ये हमने x का मान जो निकाला है इसको हम इसमें रख देंगे, तो 11 × -3 + 5y/6 -9y = -4। इसका गुणा कर देते हैं अंदर, तो 11 3 = -33 प्लस 11 5 = 55 और ये नीचे 6 रहेगा ही रहेगा, -9y = -4। अब हम एलसीएम भी ले लेते हैं साथ के साथ, तो यहाँ हमने एलसीएम ले लिया, तो ये होगा -33 प्लस 55y और 9 6 = 54, तो -54y = -4। अब क्या होगा? अब ये 6 है इधर गुणा में चला जाएगा और इसको अंदर यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो ये होगा -33 55y और -54y कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका +y और 6 उधर गया तो ये हो जाएगा -24। 6 4 = 24 और यहाँ पे माइनस का निशान है तो रहेगा ही, ये रहेगा। तो y = हो जाएगा -24, 33 उस तरफ चला जाएगा, +33, तो y = हो जाएगा 9। ठीक है, यानी कि जो इसका हर आया है, हर जो हमने माना था वह 9 आ गया है, और इसका जो अंश है वो हम निकाल लेते हैं इसी समीकरण में रख के। तो x बराबर है -3 + 5 और y क्या निकला है? 9 निकला है, तो y की जगह हम 9 रख देते हैं /6, तो ये आ जाएगा -3 5 9 = 45/6 यानी कि ये हो जाएगा 42/3/6, तो 6 7 = 42 यानी कि x तो निकला आपका 7 और y निकला 9, तो जो भिन्न होगा वह क्या होगा? 7/9। ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए बच्चों, इसका पार्ट 6। 5 वर्ष बाद जैकब अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के। देखिए बच्चों, पार्ट 6। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो जो भी हमको निकालना होता है उसको हम x मान लेते हैं। तो माना
उसके पुत्र की वर्तमान आयु x है तथा जैकब की वर्तमान आयु y है। ठीक है, y वर्ष है। तो जो भी हमको निकालना होता है उसी को हम x और y मान लेते हैं। ये हमने मान लिया। अब वो क्या कह रहा है, पहले लिख लेते हैं स्थिति फर्स्ट। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी। आज उसकी आयु अगर x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद उसकी पुत्र की आयु 5 वर्ष और ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि x + 5 वर्ष। ठीक है, और जैकब की आयु कितनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, उसकी आयु आज जैकब की मान लीजिए y वर्ष हमने मानी है, तो 5 वर्ष बाद इसमें 5 और जोड़ देंगे तो y + 5 वर्ष। अब उसने क्या लिखा है, उसने लिखा है कि जो जैकब की आयु है अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो जो उसके जैकब की आयु है यानी कि y + 5 वह बराबर हो जाएगी 3 गुनी उसके पुत्र की आयु। पुत्र की आयु है x + 5। तो ये हो जाएगा आपका पहला समीकरण। ठीक है, अब स्थिति 2 देखते हैं। स्थिति 2, उसमें क्या बोला है, उसमें बोला है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुना थी। तो पहले 5 वर्ष पूर्व आयु कितनी होगी दोनों की, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब, पहले पुत्र की लिखते हैं, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु हो जाएगी। आज अगर पुत्र की आयु x है तो 5 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी होगी, x में 5 साल कम कर देते हैं तो x - 5 वर्ष, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, अगर y वर्ष है आज तो 5 साल पहले y - 5 वर्ष हो जाएगी। आगे क्या लिखा है, उसने लिखा है कि उसकी पुत्र की आयु की वह उसकी आयु 7 गुना हो जाएगी, यानी कि आज अगर जैकब की आयु y + 5 है 5 साल पहले, तो उसकी पुत्र की आयु की कितनी गुना हो जाएगी, वह 7 गुना। तो 7 गुना उसके पुत्र की आयु यानी कि x - 5। यह बन गया आपका दूसरा समीकरण। ये दोनों समीकरण आप सॉल्व कर लेंगे और इसका आंसर निकल आएगा। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं दोनों समीकरण। y + 5 = 3x + 5, और यहाँ पे दूसरा समीकरण y - 5 = 7x - 5। ठीक है, अब इसको थोड़ा सरल बना लेते हैं दोनों समीकरणों को। तो ये हो जाएगा y + 5 = 3x × 3 × 5 = 15। तो ये हो जाएगा y, ये 3x इस तरफ ले आते हैं तो माइनस के 3x, और 5 को उस तरफ ले जाते हैं तो 15 - 5 कितना हो जाएगा, 10। और इस तरफ क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा y - 5 = 7x - 7 × 5 = 35। ठीक है, तो y 7x को इस तरफ ले आते हैं, y - 7x = हो जाएगा माइनस के 35 + 5, तो y - 7x = हो जाएगा माइनस के 30, है ना। अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y = 10 + 3x, यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली, इसमें रख देते हैं y की वैल्यू। तो 10 + 3, ये x है, 3x - 7x = माइनस के 30। तो 10, 3x - 7x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x - माइनस के 30। अब माइनस के 4x यहीं छोड़ देते हैं, 10 को उस तरफ ले जाते हैं तो माइनस के 30 - के 10, तो ये जाएगा माइनस के 4x और माइनस के 40,
तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा 40/4, 40/4, तो 4 10 ज़ा 40, यानी x बराबर आ गया 10। x हमने क्या माना था? x हमने किसकी आयु मानी थी? x हमने आयु मानी थी जैकब की, सॉरी उसकी पुत्र की। x जो हमने आयु मानी थी उसके पुत्र की मानी थी x वर्ष, तो x बराबर हमको मिल गया है 10। और जैकब की आयु कितनी हो जाएगी इसमें हम रख के देख लेते हैं y की वैल्यू, तो y बराबर 10 + 3 × 10, तो ये हो जाएगी 10 + 30 यानी कि 40, तो y बराबर 40, यानी कि जैकब की आयु कितनी हो गई 40 वर्ष और उसके पुत्र की आयु कितनी हो गई 10 वर्ष। तो ये आपका आंसर आ गया।